ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 12 अक्टूबर 75। 12 अक्टूबर 75। मुरली का हेडिंग है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले, बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। पहली लाइन में अभ्यास वह बता रहा है। कौन सा अभ्यास है? एक तो निराकारी स्थिति, देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर साक्षी बनकर क्या करना है? अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते, क्योंकि साक्षी नहीं माना मैं परिस्थिति में इन्वॉल्व हूं, और इन्वॉल्व हूं तो बाबा बाबा दूर हटता जाएगा फिर। तो साथी और साक्षी, यही से दो शब्द है ना। तो जितना साक्षी उतना बाबा के साथ का अनुभव। तो साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। चेक करें कि मेरा दिलवाला एक बाप ही है या कोई देहधारी भी है उसके साथ साथ। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। अंडरलाइन करना। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति, अटेनमेंट्स ऑफ लव अनुभव करते हो तो कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अगर किसी भी संबंध में बुद्धि जा रही है, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, कोई भी संबंध है, तो बाबा कहते हैं उसका अर्थ बाबा के साथ उसका अनुभव नहीं है। तो कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती ही नहीं है। न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। इसका भी करो उसका भी करो तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। तो जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, हाई जंप नहीं दे पाते हैं। तो सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। तो बाबा कहता मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते है। कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। टाइटल क्या है देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत। तो बाबा कहता जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वो सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे?
जो अपने ही संस्कारों से, जिससे स्वयं ही परेशान है, वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? हम्म? सभी सुन रहे हैं ध्यान से? तो ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? अगर अभी भी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, न चाहते भी परेशान कर रहे हैं, तो बाबा उसकी युक्ति बता रहा है। कौन सी? तो कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। क्या होता है संस्कार संकल्प में आना? ये कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। होता है ना ऐसे अंदर, चिड़चिड़ापन आता है। अगर काम विकार का है तो अट्रैक्शन होगी, संकल्प में हो जाएगी। तो इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। बेटे को देखेंगे, मेरा बेटा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, तो ये संकल्प में आएगा ना। तो जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, अभी समझ में आया कि संकल्प में आ गए वो, तो सदैव ये आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या ये संकल्प बाप समान है। ये मैं अभी जो सोच रहा हूँ, बाबा पूछ रहा है, बाबा कह रहा है कि क्या ये बाप समान है, ये संकल्प जो मैं कर रहा हूँ। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है, या कोई भी विशेष व्यक्ति, या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। पहले जमाने में होता था ना, अभी भी होता है, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इनका भोजन अलग रहता है। तो बाबा कहता, तो वो बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाव भी नहीं रख सकते। हम्म? तो हम तो कौन है? वही तो देवी देवता है ना। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अपने अपने घर में जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, किसकी करेंगे? हमारी ही तो मूर्तियां है वहां पर। तो बाबा वही कहते कि आपके आगे ये क्या है? अब भी आपके पाव पर पड़ने वाले हैं। तो जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते देखो, वो तो अपना भोजन चेक करके खा रहे हैं, और आप अपना संकल्प रूपी भोजन, चलता है तो चलने दो, थोड़ा ही तो व्यर्थ चल रहा है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, हो जाएंगे, कर लेंगे। ऐसा करके उस संस्कार को हम इमर्ज करते हैं। और फिर एक बार संस्कार इमर्ज हो गया तो वो पक्का होता जाएगा बीज। और जितनी बार संस्कार पक्का होता जाएगा, उसको निकालना उतना ही मुश्किल है। इसलिए तो बाबा विधि बता रहा है कि संकल्प में आने के बाद ही चेक करो कि क्या ये बाप समान है या नहीं। तो उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं, सच्चा है या मिक्स है, ऐसे करते हैं ना चेक। रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप समान है या नहीं है। इसी आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। पहले चेकिंग करो संकल्प को कि ये संकल्प मुझे उन्नति की ओर ले जाएगा या फिर अधोगति की ओर ले जाएगा, और उस अनुसार ही फिर उसके उसको बाबा कहते हैं स्वीकार करो। आधार को भूल जाते हो, तब शूद्रपने और विश्व के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि विश्व को क्या कर दिया हमने? स्वीकार कर दिया। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए,
पॉइजन मिक्स हो जाए तो वो मूर्छित कर देता है। ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। जैसे देखो बहुत सारा व्यर्थ चल रहा है तो थोड़ी ना हम समर्थ संकल्प कर सकते उस वक्त। भले बाबा का फोटो भी सामने होगा तो भी बाबा की याद नहीं रहेगी। और इसीलिए तो बाबा क्या कह रहा है कि ये विष को हमें निकालना है। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए आपका स्वयं ही चेकर बनो। समझा? कोई हमारे संकल्प चेक करने नहीं आएगा लेकिन हमें ही अपने संकल्प चेक करने हैं। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ये हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इसी कार्य में सदा बिजी रहेंगे, वह सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। बुद्धि को बिजी कर दिया ना अच्छे कार्य में तो बाबा कहते फिर वो बुद्धि व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। ये थी पहली बात, संस्कारों को मिटाने की युक्ति। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपी और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वो अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव बाबा कहते कम करते हो। इसीलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वो आत्मा का लगाव, वो बुद्धि की लगन विघन रूप बन जाती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सभी संबंधों का अनुभव, सभी संबंधों की रसना बाबा के साथ लो। क्योंकि अगर एक भी संबंध अनुभव नहीं किया है तो बाबा कहते बुद्धि का लगाव वहां जाता है और वो आत्मा का लगाव, वह बुद्धि की लगन विघन रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर ये सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? भगवान अभी आएगा ना, आया है ना। तो बाबा कहते हैं अभी आकर भी, उससे मिलकर भी सभी संबंधों का सुख नहीं लिया तो फिर कब लेंगे? आत्मा से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कल्प कल्प तो रिपीट होगा ना ये। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो, कंप्लीट बन जाएंगे। समझा अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स? अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा कहता, सुनने में तो खुश होते हो, लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। तो जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो, तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में, बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय तो इसमें चला जाता है। तो ये समय बच जाएगा और वो कमाई जमा हो जाएगा। तो अब बचत करना सीखो। अच्छा, ओम शांति। तो ये जल्दी खत्म हुई है मुरली। हम और एक छोटी सी मुरली पढ़ेंगे जिसमें बाबा के प्रश्न उत्तर है। बाबा से देखो उस वक्त प्रश्न पूछते थे और बाबा उत्तर देते थे। तो ये मुरली की तारीख है 11 अक्टूबर। अभी की 12 अक्टूबर थी, ये 11 अक्टूबर की 75। विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं, तो इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न बाबा को पूछा, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है। बाबा उत्तर दे रहा है, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते अलर्ट रहने वाले और दूसरे होते अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे माया से कभी धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। तो कौन सी धारणा है विजयी बनने के लिए? हमेशा अलर्ट। फिर बाबा को प्रश्न पूछा, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है। बाबा उत्तर देता है, जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वही विजय माला में आएंगे। इसलिए तो वैजयंती माला नाम पड़ा है। तो जो कभी कभी के विजयी हैं वो 16,000 की माला में आएंगे। फिर बाबा को प्रश्न पूछा, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं। तो बाबा उत्तर दे रहा है, हम अभी के विजयी नहीं, कलप कलप अनेक बार के विजयी है। जो जो बात अनेक बार की जाती है तो वो स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वो कर लेते हैं, तो कह देते हैं ये तो मेरा संस्कार बन गया है। तो यहाँ भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं और अभी सिर्फ पाठ रिपीट कर रहा हूं। बाबा कहते ये स्मृति रखो तो विजयी बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए। व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी। बाबा उत्तर दे रहा है, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहां भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं है लेकिन लूज जरूर हो जाता है। अतः अब वो लूज भी नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। बाबा उत्तर दे रहा है, बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे ना, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए, बाबा की याद ही निकल जाए, बाबा को भूल जाए, तो वो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ। तो ऐसे याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो प्रश्न लेंगे। दिल्ली यमुना के किनारे पर है, तो यमुना किनारे का गायन क्यों है। दिल्ली यमुना के किनारे पर है तो यमुना किनारे का गायन क्यों है। ऐसे लग रहा है बाबा का इंटरव्यू चल रहा है। और बाबा भी कितने प्यार से उत्तर दे रहे हैं। तो बाबा कहता है, जैसे आप साकार रूप में जैसे यमुना किनारे वास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह
और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। हम्म? देह और देह की दुनिया से किनारा, इसलिए यमुना का किनारा। तो संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना, और किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। किनारा करना माना डिटैच, न्यारा हो जाना। तो पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेंगे। दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते, लेकिन अब आपको क्या करना है? तो उत्तर बाबा दे रहे हैं, आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो। अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। उसको छुट्टी देंगे तो उससे जो लाभ मिलेगा, उसका अनुभव कर सकेंगे। अब हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले जाना। रावण को जलाया, लेकिन उसकी हड्डियां साथ में लेकर जा रहे, राख साथ में लेकर जा रहे, मतलब अंश वंश रखा है। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। अच्छा, ओम शांति।